गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, अभी तक हमने कैपिटल गेन्स में बेटा सेक्शन 45 हमने देख लिया था बेटा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी इनकम को अगर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करना है तो दो असेंशियल एलिमेंट्स का फुलफिल होना ज़रूरी है। कैपिटल असेट होना चाहिए और उस कैपिटल असेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए। बेटा कैपिटल असेट क्या होता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है कैपिटल असेट में, वो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 14 में देखा था। फिर हमने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट हमने देखे। इस वाले लेक्चर में बेटा हम देखेंगे ट्रांसफर का क्या मतलब है। इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 47। आओ मेरे साथ, हेडिंग सब लिखना, ट्रांसफर। ट्रांसफर सेक्शन 2 क्लॉज 47। ठीक है, किस किस चीज को बेटा ट्रांसफर माना गया है, तो आओ मेरे साथ देखो। ट्रांसफर सेक्शन 2 क्लॉज 47, ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल असेट इंक्लूड्स। फिर से बेटा, ट्रांसफर होता क्या है, ट्रांसफर का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो गिवन नहीं है बेटा। यह बताया गया है ट्रांसफर में आता क्या क्या है, किस किस चीज को ट्रांसफर माना जाएगा। मतलब ये डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो देखो, सबसे पहले बेटा कैपिटल असेट में क्या आता है, सेल ऑफ असेट। तो ठीक है बेटा, ट्रांसफर का पहला मतलब जो हम लोगों के दिमाग में एकदम स्ट्राइक करता है बेटा, वो क्या है, ट्रांसफर माने सेल। और बेटा सेल इज ऑलवेज फॉर, सेल क्या होती है बेटा, सेल इज ऑलवेज फॉर कंसिडरेशन। तो सेल के लिए बेटे कंसिडरेशन का होना जरूरी है। सेल इज ऑलवेज फॉर कंसिडरेशन। तो मुझे बताओ, ट्रांसफर में सबसे पहली चीज बेटा क्या आती है, सेल। ट्रांसफर माने सेल, ठीक है। लेकिन बेटा सेल के अलावा ना ट्रांसफर में बेटा और भी बहुत कुछ आता है। एक्सचेंज, मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, ये देखो, सेकंड पॉइंट लिखना। पहला तो सेल था, वो सिंपल था। सेकंड पॉइंट है एक्सचेंज। एग्जांपल देखना बेटा। बेटा अज्यूम करो मिस्टर ए है, ठीक है। ये बेटा जॉब करता है देहरादून में, ठीक है। इसने ना एक फ्लैट खरीदा हुआ है 3 BHK का दिल्ली में। ऐसी बेटा एक फ्लैट खरीद के डाला हुआ है 3 BHK का दिल्ली में। उसका एक फ्रेंड है मिस्टर बी, जो जॉब करता है दिल्ली में, और उसने बेटा एक फ्लैट खरीद के डाला हुआ है देहरादून में 3 BHK का। पक्का? तो बेटा ए काम करता है देहरादून में, फ्लैट है दिल्ली में। बी काम करता है दिल्ली में, फ्लैट खरीदा हुआ है देहरादून में। बेटा इन दोनों को ना प्रॉब्लम क्या हो रही है, फ्लैट के लुक आफ्टर में, फ्लैट की देख रेख में इनको दिक्कत आ रही है। क्योंकि ए बार बार दिल्ली तो नहीं जा सकता ना फ्लैट की देख रेख करने। वैसे ही सिमिलरली बी बार बार देहरादून नहीं आ सकता फ्लैट की देख रेख करने। तो उन्होंने क्या करा, ये फ्लैट्स
आपस में कर लिए बेटे एक्सचेंज। दोनों ने ये फ्लैट्स आपस में बेटा क्या कर लिए हैं, एक्सचेंज कर लिए हैं। ए ने कहा तू मेरा दिल्ली वाला फ्लैट रख ले, मैं तेरा देहरादून वाला फ्लैट रख लेता हूं। तो दोनों ने ये फ्लैट्स आपस में क्या कर लिए बेटा, एक्सचेंज। तो बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 47 कहता है एक्सचेंज को भी ट्रांसफर माना जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। ऑल्दो कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है, बट एक्सचेंज को भी ट्रांसफर माना जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 47 के हिसाब से। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। समझ आया बेटा सबको? तो पहली दो चीजें जो ट्रांसफर में इंक्लूडेड हैं वो क्या हैं, सेल और एक्सचेंज। अब बेटा अगले दो सुनना, और क्या इंक्लूडेड है बेटा, रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट, और उससे अगला है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरिन। मेरी बात सुनना बेटा, what is the meaning of the word relinquishment? Third, relinquishment of an asset. relinquishment of an asset, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा रेलिंक्विश करने का क्या मतलब होता है, रेलिंक्विश करने का मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप कर देना, गिविंग अप राइट्स इन एन एसेट, गिविंग अप राइट्स इन एन असेट। मतलब आप जब असेट को ना गिव अप कर देते हो, अपने सारे राइट्स को छोड़ देते हो वॉलेंटैरिली मतलब मर्जी से, मजबूरी में नहीं, मर्जी से जब आप अपने राइट्स किसी असेट में गिव अप कर देते हो, फॉरगो कर देते हो, सैक्रिफाइस कर देते हो, छोड़ देते हो, that is known as relinquishment of an asset। तो relinquish करने का क्या मतलब होता है बेटा, छोड़ देना, गिव अप कर देना, सैक्रिफाइस कर देना, फोरगो कर देना। ठीक है, तो relinquish करने के और क्या मतलब है, सैक्रिफाइस करना, फोरगो करना, छोड़ देना, और वो भी वॉलंटैरिली बेटा, मर्जी से, मजबूरी में नहीं, मर्जी से। तो जब मैं अपने किसी असेट को गिव अप कर देता हूं, अपने राइट्स को गिव अप कर देता हूं, तो उसे हम कहते हैं रेलिंक्विशमेंट। और बेटा अगर आप मुझसे एग्जाम्पल्स पूछो ना, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल तो आपको देता हूं। कई बार पता है शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी में अपने शेयर्स को क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं बेटा। शेयर होल्डर्स कंपनी को अपने शेयर्स क्या कर देते हैं बेटा, वॉलंटैरिली सरेंडर कर देते हैं। तो दैट इज अ केस ऑफ रेलिंक्विशमेंट ऑफ एन असेट। आपने अपने राइट्स को, शेयर्स में जो आपके राइट्स थे, आपने उन राइट्स को गिव अप कर दिया। कंपनी में जो आपके राइट्स थे, आपने उन राइट्स को गिव अप कर दिया। मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दे सकता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ये एक ना हाउस प्रॉपर्टी है,
ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है बेटा। इस हाउस प्रॉपर्टी के ना को ओनर्स यानी जॉइंट ओनर्स कौन कौन है? ए और बी। तो ये हाउस प्रॉपर्टी बिलोंग करती है ए एंड बी को जॉइंटली, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम पता है क्या हुई? ये जो ए था ना, ये जो ए था बेटा, ये तो बेटा बहुत रिच मैन था, काफी अमीर है बेटा। और जो बी है ना बेटा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो दोनों में से एक भाई काफी अमीर है, दूसरे भाई की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी साउंड नहीं है। तो ए ने क्या कहा बी को, मैं एक काम करता हूं, मैं अपने राइट्स जो मेरे इस हाउस में है, मैं वॉलंटरली अपने राइट्स को सरेंडर करता हूं। मतलब आज से इस पूरे घर पे तेरा ही हक होगा, मेरा कोई हक इस घर पे नहीं है। मैं वॉलंटरली अपने सारे राइट्स इस हाउस प्रॉपर्टी में गिव अप करता हूं। तो ए अग्रीज टू गिव अप हिज राइट्स in house property. This amounts to relinquishment. उसने अपना असेट गिव अप कर दिया, छोड़ दिए अपने राइट्स को। उसने कहा आज से इस घर पे मेरा कोई हक नहीं होगा, सिर्फ तेरा ही इस घर पे क्या है, हक है। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? तो रेलिंक्विश करने का क्या मतलब होता है? गिव अप करना। इसे भी बेटा क्या माना गया? ट्रांसफर माना गया। इसे भी माना गया ट्रांसफर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। इसे भी ट्रांसफर माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। कॉपी कर लो बेटा, ठीक है। तो अभी तक ट्रांसफर में क्या क्या आया? सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट। ठीक है, चलो अब फोर्थ क्या क्या था हमारे पास बेटा? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स। फोर्थ है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ any rights in an asset। एक्सटिंग्विशमेंट बेटा, एक्सटिंग्विश का क्या मतलब होता है? खत्म होना। मतलब किसी असेट में मेरे राइट्स थे, वो खत्म हो गए बेटा। खत्म मैंने नहीं करे हैं, खत्म हो गए बेटा। इसका मतलब अगर मैं पूछूं रेलिंक्विशमेंट में और एक्सटिंग्विशमेंट में बेटा क्या डिफरेंस है, तो रेलिंक्विशमेंट बेटा आपकी मर्जी से होता है, वॉलंटरली होता है। बट बेटा एक्सटिंग्विशमेंट वॉलंटरली मर्जी से नहीं होता है, मोर ऑफ अ कंपल्शन होती है, कंपल्सरी होता है बेटा। तो अगर किसी असेट में मेरे राइट्स खत्म हो जाते हैं तो उसे हम नाम देते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स। और इसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं बेटा एक्सटिंग्विशमेंट का, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बेस्ट एग्जांपल फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो एक बार बताओ बेटा, कंपनी ने आपके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया, तो एक बात याद रखना, उस शेयर्स में
उस कंपनी में जो राइट्स थे ना आपके, वो सारे के सारे बेटा खत्म हो गए। आपकी मर्जी से नहीं बल्कि कंपलसरी खत्म हो जाएंगे बेटा। अगर आपने कंपनी को कॉल का पैसा देने में डिफॉल्ट करा तो कंपनी आपके शेयर्स को फॉरफीट कर लेगी, और जैसे ही फॉरफीट करेगी उस शेयर्स में जो भी आपके राइट्स थे वो सारे के सारे बेटा खत्म हो जाएंगे। This extinguishment of any rights in an asset also amounts to beta transfer under section 2 clause 47. This also amounts to transfer under section 2 clause 47. लो बेटा कॉपी करो। समझ आ रहे हैं बेटा पॉइंट्स? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्लियर हुआ सबको? सबको? चलो अच्छा, अब बताओ फिफ्थ मेरा क्या आता है? फिफ्थ है मेरा कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। बेटा ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया मैं यहां पर दूंगा। कंपल्सरी एक्विजिशन, हेडिंग लिखो बेटा, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं होता क्या है। कंपल्सरी एक्विजिशन, बेटा इमेजिन करो ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, जिसका बेटा सपोज देहरादून में राजपुर रोड पे, ठीक है, एक बहुत बड़ी बेटा जमीन है मिस्टर ए की, बहुत बड़ी जमीन है बेटा राजपुर रोड पे। लेकिन बेटा अब हो क्या रहा है, गवर्नमेंट को बेटा राजपुर रोड पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है बेटा, ताकि कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके, उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो गवर्नमेंट राजपुर रोड पे एक हॉस्पिटल बनाना चाहती है। अब बेटा प्रॉब्लम क्या हो रही है, गवर्नमेंट को चाहिए हॉस्पिटल बनाने के लिए लैंड। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जिस एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना चाहती है ना, उस एरिया में जितने भी लैंड आएंगे ना, जितने भी लैंड, गवर्नमेंट उन लैंड्स को करेगी एक्वायर। और बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, ये मर्जी नहीं होती है आपकी कि मैं बेचना चाहूं, मैं मिस्टर ए हूं बेटा, मैं गवर्नमेंट को लैंड बेचना चाहूं तो मैं बेच सकता हूं, नहीं बेचना चाहूं तो चलेगा। ये बेटा कंपल्सरी होता है, आपको लैंड बेचना पड़ेगा। अगर आपका लैंड गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के काम में बाधा डाल रहा है ना बेटा, तो गवर्नमेंट आपके लैंड को कंपल्सरली क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, और आपको वो लैंड बेचना पड़ता है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, गवर्नमेंट जिस एरिया में हॉस्पिटल बनाना चाहती है, उस एरिया में जितने भी लैंड्स हैं ना, गवर्नमेंट उन्हें कंपल्सरली क्या कर रही है, एक्वायर। लेकिन एक बात होती है बेटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट इसके बदले आपको क्या देती है, कॉम्पनसेशन। तो गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन देगी किस चीज के लिए, फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन। तो गवर्नमेंट ने आपका लैंड कंपल्सरली एक्वायर किया, उसके बदले गवर्नमेंट आपको क्या देगी, कॉम्पनसेशन देगी बेटा। याद रखना, इस कंपल्सरी एक्विजिशन को भी क्या माना जाता है बेटा, ट्रांसफर माना जाता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। तो बेटा इस कंपल्सरी एक्विजिशन को भी
ट्रांसफर माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। समझ आई बेटा बात सबको? आगे मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा बेटा ये कंपलसरी एक्विजिशन, पूरा सिस्टम बताऊंगा बेटा होता कैसे। फिलहाल अभी जरा कॉपी कर लो। क्लियर हुए? अभी तक 5 चीजें बेटा ट्रांसफर में आ गई हैं। कौन कौन सी? सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट और कंपलसरी एक्विजिशन। अच्छा, सिक्स्थ क्या है बेटा? सिक्स्थ है आपकी कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। बेटा ये भी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा आपको आइडिया भी दूंगा। सिक्स्थ, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक। बेटा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपसे। एग्जाम्पल सुनो बेटा, एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है बेटा, जिसका ना फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का बिजनेस था, से फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर खरीदने बेचने का बिजनेस था मिस्टर ए का। लेकिन बेटा वो जो बिजनेस है ना मिस्टर ए को, वो लॉसेस दे रहा है। मतलब बिजनेस से क्या हो रहे हैं? लॉसेस। तो मिस्टर ए सोच रहा है क्यों ना मैं फर्नीचर के काम को बंद कर दूं और उसकी जगह कोई नया काम मैं शुरू करूं। तो मिस्टर ए ने सोचा कि मैं एक न्यू बिजनेस शुरू करता हूं। न्यू बिजनेस शुरू करता हूं। किसका? ज्वेलरी का। मैं ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करूंगा। मैं ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करूंगा। कौन सा बिजनेस? ज्वेलरी का मैं बिजनेस शुरू करूंगा। ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप जब कोई नया बिजनेस शुरू करते हो तो कुछ कैपिटल आप क्या करते हो? इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस में। चलो बेटा, मिस्टर ए के पास ना अपने घर पे कुछ पर्सनल ज्वेलरी पड़ी थी। मिस्टर ए के घर पे अपनी कुछ पर्सनल ज्वेलरी पड़ी थी। अपनी कुछ क्या पड़ी थी? पर्सनल ज्वेलरी। और बेटा आपको अच्छी तरह पता है ज्वेलरी पर्सनल है बेटा, पर्सनल। तो पर्सनल आइटम ऑफ मूवेबल नेचर वैसे कैपिटल असेट नहीं होती है, बट ज्वेलरी इज एन एक्सेप्शन। तो बेटा पर्सनल ज्वेलरी इज अ कैपिटल असेट। तो घर पे आपकी कुछ पर्सनल ज्वेलरी पड़ी थी जो कि आपके लिए क्या थी? एक कैपिटल असेट थी। अब आपने सोचा कि यार नया बिजनेस शुरू करा है ज्वेलरी का, तो कुछ कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, है ना। तो मिस्टर ए ने क्या करा? अपनी ये पर्सनल ज्वेलरी अपने ज्वेलरी के बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी एज कैपिटल। तो बेटा कैश इंट्रोड्यूस करने के बजाय उसने अपनी पर्सनल ज्वेलरी के बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी एज कैपिटल। बात समझ आई? अब सुनना जो मैं कहूंगा। बेटा एक बार बताओ, ज्वेलरी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने से पहले वो ज्वेलरी आपकी क्या थी? कैपिटल असेट थी। अब जैसे ही आपने ज्वेलरी को, अपनी पर्सनल ज्वेलरी को अपने ज्वेलरी के बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा, तो अब वो कैपिटल असेट कहां रह गई बेटा? अब तो वो ज्वेलरी आपके ज्वेलरी वाले बिजनेस की क्या बन गई बेटा? स्टॉक बन गई है ना बेटा। जब तक वो ज्वेलरी पर्सनल नेचर की थी वो कैपिटल असेट थी,
और एज सून एज वो ज्वेलरी आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुई, ज्वेलरी के बिजनेस में बेटा, अब वो कैपिटल असेट तो रही नहीं, अब वो क्या बन गई बेटा? स्टॉक। और आपको पता है स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो मेरे को एक बार दोबारा बताओ, ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करने से पहले वो ज्वेलरी आपकी क्या थी? कैपिटल असेट। अब वो इंट्रोड्यूस करने के बाद कैपिटल असेट नहीं रही, अब वो आपकी क्या बन चुकी है? स्टॉक। और आपको पता है स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि जो कैपिटल असेट था ना, वो कन्वर्ट हो गया बेटा। कैपिटल असेट कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें? स्टॉक इन ट्रेड में। कैपिटल असेट कन्वर्ट हो गया इनटू स्टॉक। दिस विल अमाउंट टू ट्रांसफर बेटा। इसे ट्रांसफर माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। तो जब आप अपनी पर्सनल ज्वेलरी को इंट्रोड्यूस करते हो अपने ज्वेलरी के बिजनेस में, तो कैपिटल असेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्टॉक एंड दैट विल अमाउंट टू ट्रांसफर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। पॉइंट बताओ बेटा, समझ आया सबको? बेटा ये डिटेल में आगे बात करूंगा आपसे, एक आधा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बाद में बताऊंगा आपको। समझ आए पहले 6 पॉइंट्स? अच्छा, फिर बेटा 7th क्या है? 7th में तो खास कुछ नहीं है, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, तो एक बात याद रखना, जीरो कूपन बॉन्ड्स जब रिडीम होंगे ना, तो उस रिडेम्पशन को ट्रांसफर माना जाएगा। और क्योंकि रिडेम्पशन को ट्रांसफर माना जा रहा है, तो रिडेम्पशन पे अराइज करेगा कैपिटल गेन। ठीक है। अच्छा, लास्ट आता है बेटा, इसमें भी खास मतलब कोई वैसी बात नहीं है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको ये समझा देता हूं, वैसे ये आपको याद आएगा, हमने पढ़ा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा एग्जांपल से समझो। बेटा ए था, ठीक है, ए ने ना बी को बेटा कॉन्ट्रैक्ट दिया, ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया 5 फ्लैट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय हुआ वो तय हुआ 5 फ्लैट्स का 50 लाख। ठीक है, ये प्राइस तय हुआ दोनों के बीच में। बात समझ आई बेटा? अब क्या हुआ, ए ने बेटे फ्लैट्स बना दिए, 5 फ्लैट्स बना दिए ए ने, ए ने ये 5 फ्लैट्स बना दिए बेटा। ए ने ये 5 फ्लैट्स बना दिए। अब वादे के अनुसार बेटा, वादे के अनुसार मुझे बताओ, बी को ए को क्या देना था? पैसा कितना? 50 लाख देना था, उसमें से उसने 40 लाख तो पे कर दिया बी को। कितना बैलेंस रह गया? 10 लाख का बैलेंस रह गया, वो पे नहीं कर पाया, 10 लाख का बैलेंस। तो बी ने कहा भाई 50 लाख की बात हुई थी, तूने मेरे को 40 लाख तो दे दिया, मेरा 10 लाख तो निकाल। ए ने कहा यार पैसा तो नहीं है, तू एक काम कर, ये जो ऊपर वाला फ्लैट है ना, ये पकड़ चाबी, ये फ्लैट आज से तेरा। तो ए ने बी को ये फ्लैट अलॉट कर दिया। ए अलॉट्स
flat to be in part performance of contract. इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे भी बेटा क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। इसे भी ट्रांसफर माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47 बेटा। ऑल्दो इस केस में मैं आपको एक बार बताऊं, ए ने सिर्फ और सिर्फ बी को चाबियां दी हैं बेटा, कागजात अभी भी ए के नाम है, मतलब बी को सिर्फ और सिर्फ पोजेशन दिया गया है फ्लैट का, ओनरशिप नहीं दी गई है, फिर भी इसको ट्रांसफर माना जाएगा। तो ऑल्दो ओनरशिप इज स्टिल विद A, is still with A, it will be considered as transfer under section 2 clause 47। तो A ने B को फ्लैट का सिर्फ क्या दिया है, पोजेशन दिया है बेटा, only possession has been transferred। तो लॉ ने कहा इसे भी हम ट्रांसफर मान के चलेंगे, ओनली पोजेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो ओनरशिप तो बेटा अभी भी ए के पास है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, तब भी इसको बेटा ट्रांसफर माना जाएगा। तो ये 8 पॉइंट्स हैं टोटल आपके, जिनको ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47। ठीक है, कॉपी कर लो। क्लियर हुआ बेटा? चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक लेंथी टॉपिक थोड़ा सा शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 46 एंड 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे बेटा, थोड़ा लेंथी है मेरे ख्याल से बच्चे। ट्रांसफर में क्या क्या आता है क्लियर हुआ? टोटल कितनी चीजें? 8, सेल, एक्सचेंज, relinquishment, extinguishment, compulsory acquisition, conversion of capital asset into stock, redemption of zero coupon bonds and part performance of contract। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा। क्लियर हुआ है सबको? ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।